श्री महाभारत उद्योग पर्व चल रहा है। इसमें भीष्म के जन्म की कथा में हम आज पुष्प 3 में आगे बढ़ते हैं। एक समय महाराज शिकार को गए तो उन्हें यमुना नदी के किनारे एक महान सुंदरी कन्या के दर्शन हुए। उसे देखते ही राजा शांतनु कामवश हो गए। बड़ी देर तक तो वे उस उलझन में पड़े रहे कि वास्तव में है कौन, क्या रंभा है या उर्वशी। उसकी विद्युल्लता सी देदीप्यमान कांति को देखकर उन्हें इस बात का भी संदेह हो जाता था कि ये इंद्राणी तो नहीं है। जब वह किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके तब अपने घोड़े को हाँक कर उसके समीप पहुँचे और कहने लगे कि हे मृगनयनी, तुम किस पुण्यात्मा की लड़की हो और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, और क्या तुम यह भी बताने की कृपा करोगी कि इस यमुना के किनारे आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है। मंद मंद मुस्कान से आनंद प्रदान करती हुई वह कन्या बोली कि हे नृप श्रेष्ठ, मैं निषाद राज की पुत्री, मछली के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है, इसीलिए मेरा नाम मत्स्योदरी है। मेरे शरीर से इतनी दुर्गंध आती थी कि कोई बिना नाक बंद किए मेरे पास से निकल नहीं सकता था। इस प्रकार का द्रोणित जीवन व्यतीत करते हुए जब मुझे बहुत दिन बीत गए तो एक दिन अचानक ही महर्षि पराशर आ पहुँचे। मुझे देखते ही वे कामवश हो गए। अपने धर्म को छोड़ते हुए मुझसे बोले कि तुम मुझे रति दान दो। मैं लज्जा के कारण जब कुछ न बोली तो वे क्रोध में आकर कहने लगे कि यदि तुम रति दान नहीं देगी तो अभी तुझे शाप से नष्ट किए देता हूँ। ऋषि के क्रोध से भयभीत होकर मैंने कहा, हे देव, मैं तो आपकी ही की पुत्री हूँ। मैंने अब इस नीच कुल में जन्म लिया है, अतः मैं सब प्रकार से अयोग्य हूँ। मैं इसके अतिरिक्त नदी के दोनों ही किनारों पर पुरुषों का आना जाना बंद नहीं है, तथा मेरा ब्याह नहीं हुआ है। कुमार अवस्था में मैथुन करना कन्याओं के लिए सर्वथा वर्जित है, और यह तो आप जानते ही हैं। दिन में स्त्री प्रसंग करना पुरुषों के लिए भी बड़ा पाप कहा गया है। यद्यपि मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे अनेक सामाजिक मर्यादाओं के टूटने का भय है। इतना सुनकर महर्षि पराशर जी प्रसन्न होकर बोले, हे सुंदरी, तुम्हें इसका भय नहीं करना चाहिए। मेरा तुम्हारे लिए पहला आशीर्वाद यह है कि आज तुम्हारे शरीर से दुर्गंध दूर होकर एक एक योजन चारों ओर फैलने वाली सुगंधि पैदा हो जाएगी। इसी से तेरा नाम योजन गंधा होगा, और तू अत्यंत सत्य बोलने वाली है, अतः तेरा नाम सत्यवती होगा। फिर ऋषि ने अपने प्रताप से दिन में रात्रि के समान अंधेरा कर देने वाला कोहरा पैदा कर दिया और प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ संभोग किया। इसके बाद प्रसन्न होकर जाने से पहले कहा कि हे सुंदरी, मेरे इस संभोग से पुत्र होने पर भी तुम्हारे कन्यापन में कोई भी अंतर नहीं आवेगा। महर्षि के चले जाने पर वह अंधकार भी नष्ट हो गया। इस अमोघ वीर्य से एक पुत्र पैदा हुआ, जो कि उत्पन्न होते ही तत्काल वन तपस्या के लिए चला गया, जो कि व्यास नाम से विख्यात है। यह संपूर्ण वृतांत उस सुंदरी ने महाराज शांतनु को कह सुनाया। जो ही उस कन्या से ने समाचार समाप्त किया, त्यों ही महाराज से अपनी इच्छा रोकी न गई। एकदम कह बैठे कि हे प्रिय, मैं तुम्हारे हाथ बीत चुका हूँ। अब तुम जल्दी कह दो कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, और इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम मेरी चिर संगिनी न बनोगी तो मैं कुछ ही क्षण में इस संसार को छोड़कर चल बसूंगा, और उसका पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। यह सुनकर सत्यवती बोली कि हे राजन, मैं तुम्हारी चिर संगिनी बनने को तैयार हूँ, यदि आप इस बात का मुझे आश्वासन दे दे कि मेरे गर्भ से जो बालक पैदा होगा वही राज्य का स्वामी बनेगा। स्मरण रहे कि इस विषय में आपके ही द्वारा हुआ आश्वासन पर्याप्त न हो, जब तक कि आपका बड़ा लड़का स्वयं न कह दे कि मैं राज्याधिकारी नहीं बनूंगा। यह सुनकर शांतनु ने दूत भेजकर भीष्म जी को बुला लिया और सारा समाचार कह सुनाया। भीष्म ने तुरंत ही उस धीवर की लड़की के सामने कहा कि हे देवी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं राज्य का स्वामी नहीं बनूंगा। तुम मेरे पिता के साथ ब्याह कर लो
उस कन्या को इतने से संतोष नहीं हुआ और बोली कि यह ठीक है कि आप तो राज्य नहीं लेंगे, परंतु आपसे जो बलवान पुत्र पैदा होंगे वो मेरे पुत्र से बलपूर्वक राज्य छीन लेंगे। यदि इसकी भी आप प्रतिज्ञा करें तो शांतनु के साथ ब्याह कर लूँगी। बस इतना सुनते ही उन्होंने सबके सामने प्रतिज्ञा कर दी कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा और जब मैं स्त्री संग ही न करूँगा तो संतान पैदा हो ही नहीं सकती। अतः तुम्हारे पुत्र सुख से राज्य करते रहेंगे। मैं अपने पिता के सुख के हेतु सभी प्रकार का त्याग करने को तैयार हूँ। वह मनुष्य के वीर्य से नहीं जो अपने पिता को सुख पहुँचाने को बड़ा बलिदान न कर सके। अब तुम निर्विकल्प मेरे पिता से ब्याह कर लो। अपनी माँ गंगा जी की तरह ही आपकी मान सेवा करता रहूँगा।